वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेके आए हैं। तो हमें बुलावा आया है महाकाल का, जो कि है उज्जैन में, मध्य प्रदेश। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए दर्शन करने चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सामने रेलवे स्टेशन की एंट्री है और ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत तो चेंजेस से लग रहे हैं आज। कर रही है कुछ गवर्नमेंट। ब्लू शेड्स लग रहे हैं। लेट्स सी, होपफुली डेवलपमेंट हो तो अच्छा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन में एंट्री करेंगे तो वो एक आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, उसमें आप अपना ट्रेन का नंबर देखिए, वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर जो लिखा होगा वहाँ आप आगे बढ़िए। अपना प्लेटफॉर्म है 4 नंबर, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। ट्रेन तो दिल्ली से इंदौर की है, इंदौर की। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन जंक्शन से कोई भी होटल पास में ही पड़ता है और मंदिर की दूरी है 2 किलोमीटर। तो आप 20 रुपये में शेयर्ड ऑटो ले सकते हैं, या फिर अगर पर्सनल ऑटो लेना है तो 100 रुपये। दोस्तों, ये है हमारा महालोक पैलेस का रूम। और ये है यहाँ की बेडिंग। हाँ जी, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। महाकाल मंदिर 2 मिनट का रास्ता, इतनी करीब बाबा के पहुंच चुके हैं हम। तो यहाँ पे मस्जिद भी है उज्जैन में और बहुत सारे होटल्स हैं। तो हमारी आइटनरी क्या है आज की, क्योंकि जस्ट हम अभी ट्रेन से उतरे हैं अपनी, तो आप बनाएंगे। हाँ, तो हमारी आइटनरी है कि अभी सबसे पहले तो हम कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल हमने रात से डिनर नहीं किया, ट्रेन में तो डिनर मिला नहीं। भाई एमपी पहुंच के पोहा नहीं खाया तो क्या खाया? तंदूरी पोहा। पोहे के बाद देखिए क्या नाश्ता है, पराठा विद पिकल एंड चाय। एंजॉय। ज़्यादा मत खाना, ठकाना। काल साक्षात बसे हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा काल पड़ता है महाकाल, सेकंड काल पड़ता है काल भैरव जहाँ आप लोग जा रहे हैं, तीसरे नंबर का काल पड़ता है गढ़काली का, और एक काल पड़ता है अर्धकाल भैरव, जिसका आधा सिर भैरव का है, आधा सिर माता का है। 3.5 काल से मिलके एक काल बना हुआ है महाकाल।
3.5 काल के दर्शन करने से ही महाकाल के दर्शन की पुण्य प्राप्ति होती है। इसलिए जैसे अपन उज्जैन नगरी अवंतिका में आते हैं तो सबसे पहले दर्शन यहाँ काल भैरव का किया जाता है। काल भैरव जो है महाकाल के सेनापति है, महाकाल उज्जैन नगरी के राजा है। यदि अपन किसी राजा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले सेनापति से परमिशन लेना जरूरी है। इसलिए यहाँ पहले दर्शन काल भैरव का किया जाता है। जय श्री महाकाल। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। हर उज्जैन में बहुत मंदिर हैं और जैसे कि एक आश्रम है महर्षि सांदीपनि आश्रम। यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं, बलराम हैं और उनके दोस्त सुदामा, इन्होंने गुरु सांदीपनि से महाभारत के पीरियड में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी के साथ ही यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर भी है। इसकी क्या हिस्ट्री है? मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र है। ये कैसे उत्पन्न हुआ था? यहाँ भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के युद्ध के दौरान शिव जी के पसीने की बूंद से यहाँ पृथ्वी फटी और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। यहाँ पे माना जाता है कि जिसको भी मंगल दोष है जिसकी कुंडली में, वे लोग यहाँ पे विशेष पूजा कराते हैं और मंगल दोष नष्ट हो जाता है। पूरा मंदिर ये पूरी लाइन चल रही है। तो स्लिप हो रहा है। ये लो 50-50। ये पर्चा ले लो दीदी 50 का। हम आए हैं सबसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन करने जी। लेकिन यहाँ की इतिहास क्या है काल भैरव मंदिर जी का? सबसे पहले दर्शन क्यों करते हैं हम, या हमें क्या करना होता है यहाँ पे मतलब मंदिर में? क्योंकि काल भैरव जी महाकाल जी के सेनापति माने जाते हैं। अच्छा। और पहले महाकाल के दर्शन करने से सबसे पहले आप सेनापति जी से आप परमिशन लोगे, हमें वहाँ पे उनके दर्शन करने की इजाज़त दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे काशी विश्वनाथ जी। ओके। बोलो काल भैरव भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। बोलो पार्वती पते हर 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 महादेव। दोस्तों सामने काल भैरव जी के दर्शन, ये देखो यहाँ पे आराम की चलाई जा सकती है। ये लाइन जा रही है। तो ये स्थिरमान गणेश मंदिर भी है यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं गढ़कालिका माँ। गढ़कालिका माँ मंदिर की रहस्य क्या है? दोस्तों गढ़कालिका माता मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती का ऊपरी होठ का हिस्सा गिरा था। महाकवि कालिदास इसी मंदिर में माता की आराधना कर ज्ञानी बने थे और 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। मंदिर की स्थापना महाभारत काल से भी पुरानी मानी जाती है, जबकि यहाँ मूर्ति सतयुग काल की है। तो दोस्तों अब ये आया है मंदिर का नीलकंठ द्वार। ये हमारे होटल से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग दूरी पे ही था और हमने अभी आपको बताया कि हमारे होटल का वहाँ पे जो रूम प्राइस था वो 1800 रुपये था। लेकिन इसी नीलकंठ द्वार पे ही आपको लाइन में बहुत सारे होटल्स मिलेंगे जो 3000, 4000, 5000 की रेट पे होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मेन मंदिर के कॉरिडोर में होंगे। अब वहाँ से आगे चलते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस नीलकंठ द्वार पे जनरल बिना कोई पर्ची की एंट्री की टिकट कटाए आप फ्री में मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। बट लेकिन वहाँ से महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको बहुत लंबा रास्ता होगा और भगवान जी के दर्शन वो आपको बहुत दूर से कराएंगे। तो इसलिए हम आगे आते हैं, जो गेट नंबर अब 1 आया है। इस गेट नंबर 1 में सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ पे 250 रुपये की पर्ची कटाओ और ये पीछे गेट से ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो यहीं दरवाजे से वो आपकी एंट्री करेंगे और बिल्कुल छोटे से रास्ते पे भगवान जी के आपको बहुत आगे आगे से एंट्री के दर्शन मिलेंगे। और जो बिल्कुल आगे वाला एक द्वार होता है नंदी, वहाँ ये लाइन नहीं जाएगी। बस नंदी द्वार के पीछे वाला जस्ट एक गणेश द्वार है, वो ये गेट नंबर से 1 आएगा और आपके भगवान जी के दर्शन बहुत पास से होंगे। लेकिन अभी हम अंदर मंदिर में नहीं गए दर्शन करने, हम ये मंदिर के सामने ही प्रांगण के एक बड़े गणेश मंदिर है, सबसे पहले हम यहाँ गए हैं। दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपके दर्शन कराए बड़े गणेश जी मंदिर, जो कि गेट नंबर 1 महाकाल के वहाँ से लेफ़्ट लेके आ जाता है। फिर वहाँ से सीधा आप आएंगे तो हरसिद्धि माता का चौक आएगा और यहीं पे आपको हरसिद्धि माता मंदिर भी मिलेगा। और यही महाकाल लोक कॉरिडोर का आउटर एरिया भी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और ये एक और अवंतिका द्वार भी इसी को भी बोलते हैं। और इस द्वार से भी जनरल एंट्री होती है बिना पर्ची कटाए। लेकिन जो 250 रुपीज़ वाले शीघ्र दर्शन वाले जो होते हैं उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और चाहें तो आप ऑफलाइन काउंटर पे आके भी बुकिंग करा सकते हैं।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर, और यहाँ के मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है आपको ये नेहा बताएगी। यहाँ ये भी एक माता का शक्तिपीठ है। यहाँ पे पार्वती माता की दाहिनी कोनी गिरी थी, तब इसलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है शक्तिपीठ। जी बिल्कुल सही। जय माता दी। हरसिद्धि माता मंदिर में आरती देखने दर्शन करके सारे दिए प्रज्वलित हो रही है एक साथ। आरती स्थल पे शिप्रा माँ की आरती होती है 6:30 बजे शाम को, और हरसिद्धि टेम्पल में जो अभी हमने आपको दिखाई वहाँ आरती 7 बजे होती है। तो हमने वो अटेंड करी थी, तो हम ये वाली नहीं अटेंड कर पाए। आप आएँ तो ज़रूर अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग करें। हर हर महादेव। आरतियाँ अटेंड करने के बाद आप आ जाइए महाकाल कॉरिडोर, और शाम को 7 से 8 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटनिंग का नज़ारा होता है। यहाँ तक आने के लिए आपको हरसिद्धि माता मंदिर के चौक से सीधा आके पानी की टंकी से लेफ़्ट लेके ब्रिज क्रॉस करके फिर आपको ये कॉरिडोर में एंट्री मिल जाएगी।
दोस्तों अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हम चल पड़े हैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने। महाकाल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो हमने गेट नंबर 1 से ऑफलाइन ही टिकट कटाई और हम एंट्री करके अंदर मंदिर के हमने दर्शन किए। अब दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले तो ये मंदिर में पुराने टाइम के जितने भी मंदिर थे सारे भगवान जी के वो भी यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेंगे। आप यहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, आराम से बैठिए, कीर्तन की भी आवाज़ आ रही है। और इस वीडियो के बाद हम आपको मेन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ, ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी क्यों है। दक्षिण मुखी द्वार काल और मृत्यु का द्वार होता है और हमारे महाकाल तो स्वयं कालों के काल हैं, इसीलिए महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी द्वार है। यहाँ पे आके आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, उससे आपकी मुक्ति हो जाती है इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों यहाँ का मंदिर 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह शिवलिंग स्वयं प्रकट माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने दूषक नामक राक्षस का वध करने के लिए महाकाल रूप का धारण किया है। जय श्री महाकाल। और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।